हमारे साथ हैं प्रख्यात कथावाचक विजय कौशल जी महाराज, जो इन दिनों लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं और उनकी यहाँ गोमती नगर में कथा चल रही है। आप श्री राम कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं और लगातार एक मंगलमय परिवार की आपकी योजना है, उसके जरिए परिवारों को भी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। आज आपकी मेरी मुलाकात हुई है, हम आपसे 2 सवालों पर बातचीत करेंगे। महाराज जी, एक जो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी कथाओं में कहते हैं कि कलयुग में भगवान बहरा होता है, उसे कीर्तन करके अपनी बात पहुंचानी चाहिए, तब उसकी दया मिलती है। दूसरा, एक आपकी कथाओं में अक्सर आता है कि आप भगवान राम का चरित्र गाते हैं राम कथाओं में, और आप ब्रज में बार बार लोगों को ले जाते हैं, ब्रज की कथाएं भी साथ में सुनाते हैं। इन दोनों का क्या सामंजस्य है, इस पर जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। देखिए, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, शब्दों के पीछे का भाव पकड़ना चाहिए। कलयुग में भगवान बहरा होता है, इसका अर्थ नहीं है कोई बहरा है, वो तो चींटी के भी नूपुर सुनता है, ऐसा साहिब मेरा है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। सतयुग में ध्यान भजन का प्रमुख मार्ग था। आज ध्यान लगाना बहुत कठिन है, जीवन बहुत अशांत है, वातावरण में अनेक प्रकार की अशांति, कोलाहल है, व्यक्ति बहुत व्यस्त है। तो बैठकर अगर वो ध्यान करने की कोशिश करेगा तो भगवान तो गायब हो जाते हैं, उल जलूल बातें किसी ने कुछ बोल दिया था वही घूमते रहता है। चूँकि इस युग का ये औषधि ही नहीं है, इस रोग की ये औषधि नहीं है ध्यान। ये सत्युग का था, शांत वातावरण था, लंबी आयु थी, ब्रह्मचर्य का जीवन था, सदाचारी जीवन था, शांत स्वभाव था, किसी प्रकार का प्रदूषण, कोलाहल नहीं था, आराम से बैठकर कर सकते थे। आपने ध्यान लगाना शुरू किया, पड़ोस के मंदिर से माइक बज रहा है जोर जोर से, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तो आपका ध्यान गायब हो जाएगा, आपका मन वो बोलने लगेगा। तो इसलिए हमने कहा था कि बोलने में क्या होता है, व्यक्ति कहते हैं ना, 1 थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम। व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। अगर वो बोलेगा तो वो सुनेगा नहीं, सुनने के लिए उसे बोलना बंद करेगा, ठीक है ना। तो बोलकर इसलिए करिए कि फिर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, एक बात। और ध्यान लगाने में इतनी अच्छी नींद आती है जितनी नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं आती। आंख बंद करके ध्यान करिए, खर्राटे आने लगते हैं, जब करने बैठिए खर्राटे आने लगते हैं, आलस्य आने लगता है। बोलकर करने में आलस्य नहीं आता, थोड़ी चेतना बनी रहती है, तो बोलकर आपका भजन आसानी से हो सकता है। हाँ, जो परमहंस अवस्था के साधु महात्मा ऋषि हैं, बहुत तपस्वी हैं, तो एक्सेप्शन ये सबके लिए लागू नहीं होता, अपवाद नियम नहीं हुआ करते। हम सामान्य जन के बीच में कथा बोलते हैं, तो सामान्य जन के स्तर की ही बात हमको बोलनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा था कि ताली बजाकर कीर्तन करो, नाच गाओ, रो के पुकारो, गा के पुकारो, नाच के पुकारो, लेकिन भगवान पुकारने से मिलते हैं। इस युग का यही धर्म है और यही भजन है, यही पूजा है, यही पाठ। अगर आपने आँखों से पढ़ना शुरू किया कोई पूजा के पाठ को, तो आप कई पेज पढ़ जाएंगे, कई पेज पढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या पढ़ लिया। तो वो भी बोल बोल के पढ़िए, पाठ हमेशा बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो इस युग की आवश्यकता के अनुसार मैंने ये बोला था, अगर आपका ध्यान लगता है और शांत चित्त लगता है और जहाँ ध्यान लगा रहे हैं वहीं आपका ध्यान अगर टिकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग उस स्तर के नहीं है, इसलिए मैंने तो अपने स्तर की बात बोली। दूसरा सवाल था आपका, राम कथा में ब्रज क्यों आता है। देख लिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही है। जीवन में मर्यादा तो चाहिए, लेकिन थोड़ी उछल कूद, नृत्य और गायन भी चाहिए। चूँकि भगवान श्री राम बहुत शुष्क हैं, एकदम सीधे ही बैठे हैं, नाक की सीध पर ही देखते हैं, बहुत ही मर्यादा का पालन करते हैं। वो कभी खुलकर हंसते भी नहीं हैं। मन मुस्काए राम सिर नाए,
कृष्ण ठाके मार कर हंसते हैं, नाचते हुए। राम कभी नाचे नहीं होंगे। राम तो जब मुस्कुराते ही नहीं है ठीक से, तो नाचेंगे कैसे, गाएंगे कैसे? इसलिए भगवान कृष्ण नाचे भी खूब, गाए भी खूब। इतना बड़ा गीत गाया उन्होंने कि ग्रंथ ही बन गया गीता। गीता उनका गाया हो, और युद्ध के समय में व्यक्ति गा रहा है तो कितना व्यक्ति सधा हुआ होगा। आप कल्पना करिए कि सेनाएं खड़ी हैं, गर्जनाएं हो रही हैं, और वो गीता गा रहा है। तो ये इसलिए हैं कि वो बहुत स्थिर चित्त योगी हैं, लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है। तो इसलिए गा के ही पाठ करिए, बोल कर ही पाठ करिए, खूब गीत गाइए, खूब नाचिए, खूब खाइए, आनंद में रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा गंभीर रहने से कृष्ण ने नाचा। 4 काम कृष्ण ने किए, खूब गाया, खूब खाया, खूब खेला और खूब नाचा। अगर हम अपने जीवन के बारे में विचार करें तो चारों हमारे जीवन से गायब हैं। खा नहीं पा रहे, डायबिटिक हो गए, मीठा छू नहीं सकते, कोई फल नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, कुछ भी तो नहीं खा सकते, तो गई गाड़ी आपकी। अच्छा, खेल भी नहीं पा रहे आप। खेल देखते तो हैं कई घंटे, स्वयं नहीं खेलते, तो खेल नहीं पा रहे हैं आप। फिर आप नाच नहीं रहे, नाच देखने में तो आनंद आ रहा है, लेकिन आप स्वयं नाच रहे। अगर नाच रहे हैं तो किसी इशारे पर दौड़ भाग कर रहे हैं, कहते हैं ना, वो अफसर बहुत नचा रहे हैं हमको। तो केवल आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, कोई आनंद से उसका नहीं कर रहे। और गाया, सब गुमसुम बैठे हुए हैं, कौन गा रहा है? जिसे देखो वही ऐसा लगता है दर्द लिए बैठा है, इन्हें न छेड़िए। तो कृष्ण में ये चारों गुण थे, राम जी में इनमें से एक भी नहीं था। तो ये उनके समय की एक मर्यादा थी। कृष्ण है आनंद का जीवन जीने वाले। अनेक प्रकार की समस्याओं में, कोलाहल में भी आप मस्त रह सकते हैं। कृष्ण के साथ अगर आप खड़े हो जाएंगे तो मर्यादा हम कृष्ण से सीखेंगे, और आनंद भरा जीवन जीने की शैली, मर्यादा हम भगवान श्री राम से सीखेंगे। गलत बोल गया मैं। मर्यादा का पालन हम भगवान श्री राम से सीखेंगे, और आनंद का गाता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मस्ती से भरा जीवन, ये भगवान कृष्ण से सीखेंगे। दोनों ही हमारे जीवन के लिए आदर्श हैं। मंगलमय परिवार के प्रति आपने जिज्ञासा व्यक्त की कि ये क्या है, क्यों चलाया था आपने। मैं सारे देश में प्रवास करता हूँ, और सामान्यतः मेरा आवास जो रखा जाता है किसी न किसी अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में रखा जाता है। अनुभव मेरा ये आया, 30-35 वर्षों से मैं देश का प्रवास कर रहा हूँ कथा की यात्रा के रूप में। देखा, कोठी बहुत बड़ी है, कोठी में बाग बगीचे बहुत अच्छे हैं, सोफे बहुत अच्छे हैं, घर में मकराना पत्थर लगा हुआ है, बाकी सब ठाट बाट हैं, लेकिन कोई आपस में बोल नहीं रहा है, सब गुमसुम हैं। सास बहू नहीं बोल रहे हैं, पिताजी पुत्र नहीं बोल रहे, भाई भाई नहीं बोल रहे हैं। एक अजीब सी सन्नाटा सा, एक ऊब सी, एक उदासीनता सी मुझे सारे देश में लगी। और भारत परिवारों का देश है। अब ऐसा लग रहा है कि इस देश में केवल 2 वर्ग बचेंगे, या उसकी शुरुआत हो रही है, लेडीज एंड जेंट्स, स्त्री और पुरुष। बाकी सारे नाते समाप्त जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो नई पीढ़ी संतानोत्पत्ति करने के प्रति उदासीन हो चुकी है। फिर एक ही बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद उनकी इच्छाएं नहीं रहती हैं। तो न भाई रहता है, न बहन रहती है, न चाचा रहता है, न ताऊ रहता है, न कोई रिश्तेदार रहता है, न कोई रिश्ता रहता है। तो एक अजीब प्रकार का देश संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, सुविधावादी खूब हो गया है। बहुत अच्छा इस समय है देश का वातावरण। लेकिन बाहर तो व्यक्ति नाच रहा है, घर में मुंह फुलाए बैठा है, घर में उदासीन है, कोई किसी से बात नहीं, सब अपने अपने कमरे में कैद हो गई। और बात करनी है तो फिर मोबाइल से ही बात होती, घर में भी लोग मोबाइल से एक दूसरे को बोलते हैं। तो मेरा ये कहना था कि रहना परिवार में है तो परिवार रसमय चाहिए, आनंद में चाहिए, फूल जैसा खिला हुआ चाहिए, एकदम मुस्कराता हंसता खेलता पूरा परिवार चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई सूत्र सिद्धांत देना पड़ेगा
जिसका पालन करने से ये गुण विकसित हो सकते हैं। तो मुझे छोटी सी बात समझ में आई कि रात्रि का भोजन, दिन की जिंदगी सबकी अलग अलग है, कोई बहुत जल्दी जाता है, कोई कभी जाता है, कोई कभी जाता है, लेकिन रात को सब लोग घर लौट कर आते हैं। तो सभी छोटे बड़े रात्रि का भोजन एक साथ बैठकर करें। अब कह सकते हैं कि लड़का तो बहुत देर से आता है, वो तो बहुत देर से आते हैं, कब तक इंतजार करें? तो बेटा बेटी चाहिए तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जब बच्चों को या पिताजी को लगने लगेगा कि मेरे कारण सारा घर भूखा बैठा होगा, तो पिताजी भी समय से घर में आ जाएंगे। बाहर कोई काम नहीं होता, वो झंझट से बचने के लिए, क्लेश से बचने के लिए देर से आते हैं, ताकि घर में सब सोते मिलेंगे और जाकर हम सो जाएंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र अवस्था हो गई। आनंद के लिए तो परिवार बसाया था, और परिवार हमको उबाऊ लग रहा है, उसने हमारे जीवन में उदासीनता ला दी। तो अगर आपने थोड़ी पीड़ा ली कि जब तक सब नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, तो जो देर से आता था वो सारे दोस्तों को छोड़कर आएगा कि सारा घर भूखा बैठा होगा, भैया अब हम चलेंगे, कल मिलते हैं। तो ये मंगलमय परिवार के लिए मैंने एक प्रवास भी किया था। उत्तर प्रदेश में बहुत गहन प्रवास किया था। सारे देश में मैं वहाँ गया था जहाँ जहाँ मेरी कथाएं हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि इसका इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी हमारे घर का वातावरण आमूल चूल बदल गया। हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे। कोई कहता है कि आपने हमारा बेटा हमसे मिलवा दिया, ऐसा लगता था बेटा हमको छोड़ के ही चला जाएगा। कोई बच्चे कहते थे कि हमारे पापा आते ही नहीं थे घर में, जब कब आते थे हमें मालूम नहीं, और वो सोते रहते थे, हम स्कूल चले जाते थे। तो आपके इस विचार से, इस प्रयास से पापा भी समय से आने लगे। पापा कहते हैं हमारे बच्चे समय से आने लगे। घर की माँ कहती है कि सब लोग एक साथ बैठकर बात करने लगे, भोजन करने लगे। अब जो घर उदासीन जैसा, उखड़ा उखड़ा, उजड़ा उजड़ा लगता था, अब ऐसा लगता है खिला हुआ कोई पुष्प घर में प्रकट हो गया है। यही मंगलमय परिवार का कंसेप्ट है। मेरा फिर निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आप कुछ मत करिए, पूजा पाठ आप जो करते हैं मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन रात्रि का भोजन कृपया एक साथ बैठकर करना प्रारंभ कर दीजिए। टूटा हुआ परिवार जीवित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अन्यथा न बेटा हाथ में रहेगा, न बेटी हाथ में रहेगी, न पिताजी हाथ में रहेंगे, न माँ हाथ में रहेगी। सबकी अलग अलग जिंदगी हो चुकी है, सबकी अलग अलग पसंदें हो चुकी हैं। कोई किसी क्लब में, कोई किसी किट्टी में, कोई कहीं। बंधुओं, अब क्लब किट्टी तो मैं नहीं बंद कर सकता, लेकिन घर के आंगन में खुशी का एक फूल खिला सकता हूँ, वो है मंगलमय परिवार। इसका पालन करिए, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।